Pranam Jai Jinendra everyone. So today is 30th class of तीर्थंकर चरित्र और आज हम शीतलनाथ भगवान का जीवन चरित्र देखेंगे। तो पहले मंगलाचरण कर देते हैं। नमो अर्यंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उज्जायानम नमो लोये सव्व साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सव्व पाव प्रणासनो मंगलानं च सर्वे सिम परमं हवै मंगलम राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो अभी तक टुडे इज 30th क्लास। हमने अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में हमने अधोलोक का वर्णन किया था, नरक का वर्णन किया था, 7 नरकों का। उसके बाद हमने वी स्टार्टेड विद द मध्यलोक वर्णन और लास्ट आई थिंक 14 to 15 क्लासेस वी हैव बीन कवरिंग दिस मध्यलोक। और आज टुडे वी विल कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ मध्यलोक और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऊर्ध्वलोक। तो ऊर्ध्वलोक के बारे में देखेंगे और देवगति के बारे में देखेंगे। तो आज कोई भी आपको क्वेश्चन हो मध्यलोक के बारे में तो आप पूछ सकते हो। तो वी कैन वी कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑन मध्यलोक। तो एक बार ब्रीफली थोड़ा रिवाइज कर लेते कि मध्यलोक के बारे में हमने अब तक क्या देखा। तो मध्यलोक के सबसे सेंटर में मेरू पर्वत है। जो ये मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और 10,000 योजन उसका डायमीटर है। और इस मेरू पर्वत के बाहर जम्बू द्वीप है जहाँ पे हम रहते हैं। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है। ये जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है। लवण समुद्र 2 लाख योजन है। लवण समुद्र के बाद घाटकी कंड है, वो 4 लाख योजन है। घाटकी कंड के बाद कलोदधी समुद्र है जो 8 लाख योजन है। और उसके बाद पुष्करवत द्वीप है जो 16 लाख योजन है। तो इस अर्ध पुष्करावर्त द्वीप तक उसको मनुष्य लोक कहते हैं, जहाँ से मनुष्य जन्म का होता है और मनुष्य का मरण होता है। और सभी 24 तीर्थंकर भगवान जो 63 सलाहकार जो पुरुष है, उसमें 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बड़देव आदि सबका जो जन्म होता है वो मात्र मनुष्य क्षेत्र में ही उनका जन्म हो सकता है। तो इस जो जो द्वीप समुद्र है उसको अरिद्वीप कहते हैं। अर्ध पुष्करावर्त द्वीप तक जो जो एक्सटेंशन है मेरू पर्वत से उसको अरिद्वीप कहते हैं। और अरिद्वीप के बाहर असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र है। और हर एक का जो डायमेंशन हमने देखा था वो डबल डबल होते जाता है, राइट। और लास्ट जो द्वीप समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। तो हमने देखा कि जो अरिद्वीप है वो अरिद्वीप में ही मनुष्य का जन्म होता है। पर मनुष्य अरिद्वीप के बाहर वो जा सकता है। वो अपने चारण लब्धि द्वारा, आकाशगामिनी के विद्या द्वारा वो इसके बाहर जा सकता है, या कोई देवता के सहाय से वो ही कैन ट्रैवल आउटसाइड दिस अरिद्वीप। तो वो कहाँ तक जा सकता है? तो वो रुचक द्वीप तक, जो 21 द्वीप समुद्र है, वो वहां तक जा सकता है। तो उसके बाद मनुष्य जा नहीं सकता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल इज अप टिल रुचक द्वीप। तो जो अरिद्वीप है, अरिद्वीप में हमने देखा देयर आर 132 सूर्य, 132 चंद्र। और ये जो सूर्य और चंद्र है वो गतिमान है, गतिशील है। वो अपने अपने मेरू पर्वत को वो प्रदक्षिणा देते हैं। तो इसलिए जो अरिद्वीप में एक व्यवहार काल है, देयर इज अ टाइम, देयर इज एक काल का प्रवर्तन है, राइट। देयर इज अ टाइम दैट गोज फॉरवर्ड। तो वो अरिद्वीप में। पर अरिद्वीप के बाहर जो भी सूर्य और जो भी चंद्र है वो सब स्थिर है, वो सब दे आर नॉट रिवॉल्विंग। तो अरिद्वीप के बाहर जो काल है उसको निश्चय काल कहते हैं, बिकॉज देयर इज नो रेफरेंस। काल तो है ही, काल इज ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, पर देयर इज नो रेफरेंस। यहाँ पे तो हम सूर्य और चंद्र का रेफरेंस लेके हम बोलते हैं कि 1 सेकंड हुआ,
एक घंटा हुआ टू एक मुहूर्त हुआ, जो भी हम जो व्यवहार करते इसलिए उसको व्यवहार काल कहते हैं। पर अरिद्वीप के बाद सिंस ऑल द सूर्य एंड चंद्र आर स्टेशनरी, वहां पे कोई व्यवहार काल नहीं है, मात्र निश्चय काल है। और अरिद्वीप के बाहर हमने देखा कि न कोई बादल है, न कोई बादल की गर्जना है, न ही बादल अग्निकाय के जीव है। मतलब जो अग्नि है, अग्नि वहां पे उत्पन्न नहीं होती है अरिद्वीप के बाहर। तो अग्निकाय के जीव भी मात्र अरिद्वीप तक ही उत्पन्न होते हैं। उसके बाद बादल अग्निकाय के भी जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हमने असंख्य द्वीप समुद्रों के बारे में हमने देखा। तो अरिद्वीप के बाहर अ, हम लोग देख रहे थे कि अरिद्वीप के बाहर क्या क्या है। हमने अरिद्वीप के बारे में तो देखा, पर मनुष्य क्षेत्र के बाहर क्या क्या है। तो मोस्टली थ्री चीज का शास्त्र में वर्णन आता है। सबसे पहले जो 8 जो द्वीप समुद्र है वो नंदीश्वर द्वीप और समुद्र है। ये नंदीश्वर द्वीप और समुद्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक तीर्थंकर चरित्र में इसका उल्लेख आता है। तो वो 8th जो जो द्वीप समुद्र है वो नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है। उसका डायमेंशन 16,384 लाख योजन्स। तो ये नंदीश्वर द्वीप है, उसमें 52 शाश्वत जिन चैत्य है। ये शाश्वत जिन चैत्य अम, ये चार द्वार द्वार वाले हैं। दे आर 100 योजन्स बाय 50 योजन्स बाय 72 योजन्स। और ये नंदीश्वर द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका रीजन दो है। पहला तो जो भी इंद्र जो देवलोक से जो आते हैं अरिद्वीप के तरफ, तो यहाँ पे वो नंदीश्वर द्वीप तक आते हैं। और नंदीश्वर द्वीप पे अपना जो व्हीकल है, व्हीकल को वो छोटा करते हैं, तो संकीर्ण करते हैं। उनका जो शकरेंद्र का जो व्हीकल है, तो शास्त्र में आता है वो 1 लाख योजन बड़ा है। जो जम्बूद्वीप का जो डायमेंशन है ना, उतना बड़ा तो उनका व्हीकल है। तो वो व्हीकल को उनको छोटा करना पड़ता है। तो वह नंदीश्वर द्वीप तक तो आते हैं, पर हर एक तीर्थंकर चरित्र में आपने पढ़ा होगा कि नंदीश्वर द्वीप में वो अपना व्हीकल को, अपना अपना जो विमान है उसको संकीर्ण करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा उल्लेख नंदीश्वर द्वीप का आता है कि हर एक तीर्थंकर के कल्याणक के महोत्सव के बाद जब ये देव देवी वापस अपने देवलोक में जाते हैं, तो वहां पे वो लोग यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में रुकते हैं। और नंदीश्वर द्वीप में वो 8 दिन तक रुकते हैं। और 8 दिन वो पूजा और वो पूजा महोत्सव करते हैं। और उसके बाद जो शाश्वती ओली है, नवपत की होली, तब भी वो देवता नंदीश्वर द्वीप में आते हैं। और चौमासी पर्व के वक्त भी देवता नंदीश्वर द्वीप में आते हैं। और पर्युषण पर्व के वक्त भी देवता नंदीश्वर द्वीप में आके वो लोग यहाँ पे जो शाश्वत जो जिन चैत्य है, शाश्वत प्रतिमा है, उनका वो पूजा अर्चना आदि, स्तुति स्तवन आदि करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था नंदीश्वर द्वीप। उसके बाद हमने 11th जो द्वीप समुद्र है वो कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र के बारे में देखा। ये कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र, कुंडल द्वीप ये इसका डायमेंशंस है 26 करोड़ 84 लाख 35,856 लाख योजन्स। तो इतना बड़ा वो ये कुंडल द्वीप है। तो पूरे पूरे तिरछालोक में, पूरे मध्यलोक में ओनली 3 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे एक वलयाकार पर्वत है। एक तो मानुषोत्तर पर्वत है जो पुष्कर द्वीप को 2 में डिवाइड करता है। दूसरा ये कुंडल द्वीप में जो पर्वत है, जो ये जो राउंड पर्वत है, वो वलयाकार पर्वत है जो कुंडल द्वीप के मध्य में है। और नेक्स्ट वो रुचक द्वीप जो हमने देखा था लास्ट टाइम, जो जो 21st द्वीप समुद्र है, उसमें भी वलयाकार पर्वत है। तो पूरे अरिद्वीप, पूरे जो मनुष्य क्षेत्र में तीर्थालोक में थ्री थ्री ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे ये वलयाकार पर्वत है। तो कुंडल द्वीप में 4 शाश्वत जिन चैत्य है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम में। उसके अलावा इस कुंडल जो पर्वत है उस पे नाग देवताओं का वास है। जो 16 प्रकार के अपने जो नाग देवता है, भुवनपति जो अधोलोक में है, तो वो लोग यहाँ पे रहते हैं, 16 प्रकार के नाग देवता। तो यहाँ पे उनका बेसिकली सेकेंडरी होम है। वो भुवनपति में तो उनका निवास स्थान होता है, पर यहाँ पे उनका सेकेंडरी होम है। जो 16 अत्यंत पावरफुल नाग देवता का यहाँ पे वास है। उसके अलावा हमने देखा कि ये कुंडल पर्वत के अभ्यंतर दिशा में 8 पर्वत है। उसमें जो उत्तर के पर्वत है नॉर्थ में, वो ईशान इंद्र के लोकपाल देवों के हैं। और जो दक्षिण में सौदर्य में इंद्र के लोकपाल देवों के, ये 4 पर्वत है। तो ये सेकंड जो लैंडमार्क था, दैट दैट वाज इम्पोर्टेंट।
और उसके बाद हमने थर्ड जो देखा था वो ये रुचक द्वीप और रुचक समुद्र। तो रुचक द्वीप वो 21st द्वीप समुद्र है। तो ये कितना बड़ा है? तो ये इसका डायमेंशन है 10 खरब 99 अरब 51 करोड़ 16,27,776 योजन। इतना बड़ा ये रुचक पर्वत है, सॉरी रुचक द्वीप है। और ये रुचक द्वीप के मध्य में जो वलयाकार पर्वत है, जो गोल पर्वत है ये वाला, उसको रुचक पर्वत कहते हैं। तो ये अत्यंत इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है, क्योंकि हर एक तीर्थंकर चरित्र में रुचक द्वीप का वर्णन आता है। क्योंकि भगवान के जन्म के वक्त जो 56 जो दिक् कुमारी आती है भगवान के माता के स्तुति कर्म के लिए, भगवान के जन्म के लिए, तो उसमें से 56 में से जो 40 जो दिक् कुमारी है वो ये रुचक द्वीप से आती है। ओके, तो हमने ये काफी डिटेल में लास्ट टाइम देखा था। तो ये रुचक द्वीप के अगेन 4 दिशा में 4 शाश्वत चैत्य है, और हर एक शाश्वत चैत्य में 4 द्वार है। वो सेम डायमेंशन से 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन। और उसके अलावा हर एक दिशा में 8 का सेट है। तो पूर्व में जो शाश्वत चैत्य के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये जो 8 जो निवास स्थान है उसको पूर्व रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे उत्तर रुचक की दिक् कुमारी, पश्चिम रुचक की दिक् कुमारी और दक्षिण दिशा की दिक् कुमारी। उसके अलावा जो एक एक जो वी दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो वो 4 वी दिशा की दिक् कुमारी। और उसके बाद ये रुचक पर्वत के अंदर 4 और निवास स्थान है, उसको मध्य रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं। तो ऐसा करके टोटल 40 दिक् कुमारी ये रुचक द्वीप से आती है। तो इसके बारे में हमने देखा कि जो पूर्व रुचक की जो दिक् कुमारी है, नंदोत्तरा, नंदा, सुनंदा आदि, वो भगवान के जन्म के समय वो दर्पण लेके खड़ी रहती है। जो दक्षिण रुचक की जो 8 दिक् कुमारी है वो भगवान के जन्म के समय कलश लेके खड़ी रहती है। जो दक्षिण, ये शायद गलत है, दक्षिण नहीं, ये उत्तर दिशा की जो दिक् कुमारी है वो चामल लेके खड़ी रहती है। और फिर जो 4 वी दिशा की दिक् कुमारी है, चित्रा, चित्रकना, तेजा आदि, वो दीपक लेके खड़ी रहती है। और मध्य रुचक की जो दिक् कुमारी है वो भगवान के माता के प्रसूति कर्म में वो सहायता करती है, या वो करती है। तो ये मध्य रुचक की दिक् कुमारी है। तो ऐसा करके टोटल 40 दिक् कुमारी है जो रुचक पर्वत से आती है। राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यू नो दिस, क्योंकि क्या कि हम लोग पता है इवन पाठशाला में हम ये प्लेस करते हैं दिक् कुमारियों का, तो पता होना चाहिए कि ये दिक् कुमारी कहाँ से आती है। उसके बाद जो रिमेनिंग जो 16 दिक् कुमारी है, उसमें से जो 8 दिक् कुमारी है वो मेरू पर्वत के नंदनवन से आती है। हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस नंदनवन में 8 शिखर है, और 8 शिखर पे एक एक दिक् कुमारी का प्रसाद है, और एक एक दिक् कुमारी का वास है। तो इसको ऊर्ध्व रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं। ओके, तो 8 ऊर्ध्व लोक की या ऊर्ध्व रुचक की दिक् कुमारी वो भगवान के जन्म समय वो पुष्प का और जल का वो बरसात करती है। ओके, वो एक एक योजन भूमि तक वो पुष्प और जल का बरसात करती है। और उसके बाद जो 8 अधोलोक की दिक् कुमारी है वो वो अधोलोक से आती है। वो भगवान के जन्म समय वो एक योजन भूमि को वो साफ करती है, जो हम बोलते हैं अस्त संवर्त वायुति कचरो हरे, राइट। तो वो जो एक योजन भूमि को अपने अस्त संवर्त वायु से वो क्लीन करती है, और जो वहाँ पे जो भी कांटे हैं, थॉर्न से, ग्रेवल से, पत्थर है, वो आदि को निकालती है। और उसके बाद जो ऊर्ध्व रुचक की दुक्पानी आती है और वहाँ पे वो बरसात करते हैं। उसके बाद वो जो 5 ऋतु के जो फूल है उनका उनका भी बरसात करते हैं। और उसके बाद ये जो अधोलोक की दिक् कुमारी है वो 1000 पिलर्स वाला 5 रूम वाला एक घर या पैलेस का वो निर्माण करती है। और माता और भगवान को वो इस पैलेस के अंदर ले जाके
वो भगवान का जन्म यहाँ पे होता है। तो ये हमने लास्ट टाइम तक यहाँ पे देखा था। तो अभी इस क्लास में मेरे को दो और चीज़ की बात करनी है जो जो अपने तीर्थंकर चरित्र में उल्लेख आता आता है। तो दो चीज़ है, पहला है उत्पात पर्वत। तो इस मध्यलोक में रुचक द्वीप के बाहर, रुचक द्वीप के भी आगे जाके असंख्य द्वीप समुद्र तुम जाओ तो एक अरुणावर्त द्वीप और अरुणावर्त समुद्र आता है। तो इस जो अरुणावर्त जो समुद्र है उसमें जो एक पर्वत है उसका नाम है उत्पात पर्वत। ये पर्वत बोलते हैं शास्त्र में कि अत्यंत रमणीय है, वो सर्व रत्नमय ये पर्वत है। और ये पर्वत का एक यूनिक डिजाइन है। पता है वो जो हम छोटे थे तब वो इंडिया में मंकीज को वो डमरू बजाते थे, उसको मुकुंद करके वाजिंत्र कहते थे। तो उस शेप का ये पर्वत है। तो इस जो अरुणोवर जो समुद्र है, अरुणोवर समुद्र में 42 योजन्स आगे जाके ये उत्पात पर्वत है। ये उत्पात पर्वत वो 1022 योजन्स उसका बेस का उसका डायमीटर है। और जैसे तुम ऊपर जाते हो ऐसे वो छोटा होते जाता है और बीच में वो 424 योजन से, और वापस वो पर्वत बड़ा होते जाता है और शिखर पर उसका 723 योजन से, और उसकी ऊंचाई 1721 योजन से। तो ये उत्पात पर्वत में कहा जाता है कि ये उत्पात पर्वत में एक प्रसाद है जो चर्मेंद्र देव का प्रसाद है, जो भुवनपति का जो जो 16 इंद्र है भुवनपति देवलोक के, उसमें से एक जो इंद्र है चर्मेंद्र देव इंद्र, उनका यहाँ पे प्रसाद है। तो ये जो प्रसाद है वो 252 योजन्स बाय 124 योजन्स, ये इतना बड़ा उनका प्रसाद है। इस प्रसाद के अंदर एक 8 योजन वाली मणिमय पीठिका है, मतलब एक एक प्लेटफॉर्म, ज्वेल प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म के अंदर चर्मेंद्र देव के युक्त परिवार के युक्त एक सिंहासन है। तो कहते हैं कि भगवान का जब जन्म होता है भगवान का, तब तब ये जब चर्मेंद्र देव अपने परिवार के साथ सबसे पहले वो उड़ के उत्पात पर्वत तक आते हैं। वो यहाँ पे उत्पात पर्वत पे वो अ, यहाँ पे विश्राम करते हैं। और उनको फिर जहाँ पे भी जाना हो, वो भरत क्षेत्र हो या ऐरावत क्षेत्र हो या महावीर क्षेत्र हो, जहाँ पे भी भगवान का जन्म हो रहा हो, तो वहाँ वो ये उत्पात पर्वत से वो उड़ के अपने स्वलब्धि से वो उन क्षेत्र में जाता है। तो इसलिए उसका नाम उत्पात पर्वत है। उत्पात मतलब उड़ने वाला पर्वत, क्योंकि चर्मेंद्र यहाँ से उड़ के वो जहाँ पे भी भगवान का जन्म होता है वहाँ पे वो जाते हैं। तो ये उत्पात पर्वत का उल्लेख काफी तीर्थंकर चरित्र में आता है। और उसके बाद उत्पात पर्वत के आफ्टर आफ्टर द उत्पात पर्वत, ये सेम समुद्र में अरुणोवर समुद्र में एक अत्यंत इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो उसको बोलते हैं तमस्काय। शास्त्र में इसका नाम है तमस्काय। तो अभी आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से इट्स मोर लाइक अ डार्क एनर्जी या डार्क फील्ड, उसका जो वर्णन है उसी प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्र में आता है, और हम उसको तमस्काय कहते हैं। तो कहते हैं कि ये जो तमस्काय नाम का पदार्थ है, तमस्काय मतलब तम मतलब अंधकार, और काय मतलब समूह रूप, वो अपकाय जीव के समूह रूप, ऐसा एक पदार्थ है। तो ये पदार्थ अणुवर्त समुद्र से ऊपर उछलता है। तो बोलते हैं कि ये 1721 योजन तक जो उत्पात पर्वत का जो हाइट है वहां तक वो दीवाल की तरह स्ट्रेट ऊपर उछलता है। उसके बाद असंख्य योजन तक वो एक बर्ड के केज की तरह वो वलयाकार होके वो ऊपर ऊपर उछलता है। या किसी को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वॉल्यूम कम है। अच्छा, ओके। पता नहीं, शायद मुझी को थोड़ा कम आ रहा है। मैंने तो अपना वॉल्यूम एकदम हाई किया है। अच्छा अच्छा। अच्छा, सबको सुनाई दे रहा है? अच्छा, ओके। ये सर भाई। ओके ओके, ठीक। हाँ। तो ये जो तमस्काय नाम का जो पदार्थ है वो 1721 योजन तक वो एक दीवार की तरह, वॉल की तरह ऊपर उछलता है। और उसके बाद एक बर्ड के केज की तरह वो एक आकार, एक वलयाकार आकार उठ के असंख्य योजन तक वो ऊपर उछलता है।
तो ये जो जो तमस्काय पदार्थ है, वो पहला जो देवलोक है, पहला फर्स्ट देवलोक इस एक रज्जु, इसका जो हाइट होता है एक रज्जु मतलब असंख्य योजन। वो पहला सौधर्मेंद्र और इंद्र, जो देवलोक है सौधर्मेंद्र, अ, उस उससे ऊपर उछल के जो ईशान इंद्र है, उससे ऊपर उछल के जो थर्ड देवलोक है सनत कुमार, उसके ऊपर उछल के महेंद्र देवलोक, और उसके ऊपर उछल के जो फिफ्थ देवलोक है ब्रह्म देवलोक। तो ब्रह्म देवलोक के जो थर्ड प्रतर है, हम एक बार देवलोक का ज्योग्राफी, आई थिंक एक आवाज आ रहा है। अच्छा, ओके। तो ये तमस्काय पदार्थ फिफ्थ फिफ्थ देवलोक तक वो ऊपर उछलता है। ओके। तो ये असंख्य योजन तक वो ऊपर उछलता है। तो शास्त्र में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि कि ये कितना कितना होता है, राइट। तो आई थिंक चंदन में मैं आपको म्यूट करता हूँ, थोड़ा आवाज आ रहा है। हाँ, sorry। हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो शास्त्र में क्वेश्चन आता है, राइट, कि ये कितना कितना ऊंचा है। तो बोलते हैं कि जो फास्टेस्ट देव है, तो उनका स्पीड कितना होता है, उनकी गति कितनी होती है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो फास्टेस्ट देव है, वो 3 सेकंड्स में, मतलब अगर तुम 3 बार तुम चपटी बजाओ 3 सेकंड्स में, दे कैन ट्रैवल, जो जम्बू द्वीप का जो डायमीटर है, जो 1 लाख योजन विस्तार वाला वो जम्बू द्वीप है, वो 3 सेकंड्स में दे कैन ट्रैवल द सर्कमफरेंस ऑफ जम्बू द्वीप 21 टाइम्स। तो इतना स्पीड होता है देवता का। ओके। तो देवता का, दे कैन ट्रैवल एट सच ए हाई स्पीड कि वो 3 सेकंड्स में दे कैन ट्रैवल जम्बू द्वीप जो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। दे कैन कवर द सर्कमफरेंस ऑफ जम्बू द्वीप 21 टाइम्स। तो इतना वो देवता का, इतना वो देवता का स्पीड है। ओके। तो वो देवता, द फास्टेस्ट देवता को अगर इस तमस्काय पदार्थ का उसको एक बार चक्कर लगाना हो, या फिर उसको ऊपर से नीचे तक उसको जाना हो, तो उसको 6 मास से अधिक समय लगता है। ओके। तो सोचो, यू नो 3 सेकंड्स में वो देवता जम्बू द्वीप का 21 टाइम्स प्रदक्षिणा दे सकता है। वो देव को इस तमस्काय पदार्थ का अगर एक बार उसको उसको राउंड मारना हो, उसको 6 मास से अधिक समय लगता है। तो इतना विशाल ये डिस्टेंस है ये तमस्काय पदार्थ का। तो आइदर उसको सर्कल मारना हो या ऊपर से नीचे जाना हो, उसको 6 मास से अधिक समय लगता है। तो ये तमस्काय पदार्थ है क्या, वो हम देखते हैं। तो शास्त्र में इसके 13 नेम्स आते हैं। ओके। तो पहला नाम है तम, मतलब वो अंधकार रूप है। ओके। ये तमस्काय पदार्थ कैसा है कि प्योर डार्कनेस है, इट्स जस्ट डार्क एनर्जी, इट्स जस्ट प्योर डार्कनेस। तो उसका पहला नाम है वो तम, मतलब वो अंधकार अंधकार रूप है। उसका दूसरा नाम है तमस्काय, मतलब अंधकार के समूह रूप, क्योंकि ये अपकाय जीवों का बना है। ये जो पानी से ऊपर उछलता है इसलिए वो अपकाय जीवों का बना है, इसलिए वो तमस्काय कहते हैं। उसका थर्ड नाम है अंधकार। उसका फोर्थ नाम है महाअंधकार, मतलब अत्यंत अंधकार। उसका फिफ्थ नाम है लोक अंधकार। ओके। तो बोलते हैं कि लोक में, इस पूरे समस्त 14 राजलोक में, ये બધા વાતો નહીં મૂકેલા इस समस्त 14 राजलोक में इसके जैसा अंधकार कहीं और नहीं है। दिस इज लाइक कंप्लीट डार्कनेस। ओके। तो उसको, और वे एनर्जी है, इट्स मोर लाइक एन एनर्जी। तो उसको, उसका दूसरा नाम है लोक अंधकार, या फिर उसका अनदर नेम नाम है लोक तमिस्त्र, मतलब लोक अंधकार। फिर बोलते हैं कि जो देवता है, अगर देवता भूल में से इस तमस का एक पदार्थ के अंदर चले जाए, तो दिव्य शक्ति वाले देवता भी वो देख नहीं सकते अपने दिव्य शक्ति के बावजूद। तो इसलिए उसका नाम है देव अंधकार या देव तमिस्त्र। और फिर शास्त्र में उल्लेख आता है कि देवता, अगर दो देवताओं के बीच युद्ध हो रहा हो, जो देवता हारने वाला हो, तो वो भय के कारण वो इस तमस्काय पदार्थ के अंदर वो चले जाता है। क्योंकि एक बार इस पदार्थ के अंदर वो चले जाए, तो जो भी उसको फॉलो कर रहा है वो अपना मति और गति वो भूल जाता है, क्योंकि इट्स प्योर डार्कनेस, वो कुछ और देख नहीं सकता है। तो इसका शरण लेता है, इसलिए उसका नाम है देव देव शरण्य। उसके बाद लिखते हैं कि ये एक चक्रव्यूह की तरह है। अगर देवता एक बार इसके अंदर वो घुस जाए,
तो वो भयभीत हो जाते हैं, वो शोभित हो जाते हैं, उनको अपनी गति और मति वो भूल जाते हैं, और वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, और वो तुरंत वो बाहर निकलने का वो ट्राई करते हैं। इसलिए उसका नाम है देवव्यूह। एक देव का चक्रव्यूह जैसा है कि उसको भेद करना वो मुश्किल है। उसके बाद कहते हैं कि ये देव के गमनागमन के लिए वो एक बाधा रूप है, विघात रूप है, इसलिए उसका नाम है देव परिध। और वो देव को वो शोभ देता है, वो देवताओं को भी भयभीत करता है, इसलिए इसका नाम है देव प्रतिशोभ। और लास्ट में उसका जो 13th नेम जो शास्त्र में आता है, उसका नाम है अरुणदक समुद्र, क्योंकि वो अरुणवर्त समुद्र से वो ऊपर उछलता है। तो ये जो तमस्काय जो पदार्थ है, वो उसमें बादर वनस्पति के जीव, बादर वायुका के जीव और त्रस जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए उसका नाम तमस्काय अपकाय रूप भी उसको कहा जाता है। तो ये जो तमस्काय जो पदार्थ है, वो जो भी अ, अ, चंद्र या सूर्य या जो भी ग्रह पे वो पड़ता है, वो ग्रह की कांति को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो अगर हम जैसे हम ब्लैक होल के बारे में सोचे, आई एम जस्ट कंपेयरिंग, क्योंकि ये पदार्थ काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो ब्लैक होल की तरह है कि इट इवन एब्जॉर्ब्स द लाइट। तो यहाँ पे भी अपने शास्त्र में भी सेम सेम डिस्क्रिप्शन आता है इस तमस्काय पदार्थ का, कि इट एब्जॉर्ब्स ऑल द लाइट, और इट्स प्योर कंप्लीट डार्कनेस, कि जो सूर्य और चंद्र का जो जो भी लाइट है उसको भी एब्जॉर्ब करके वो उसको भी वो वो भी दिखाई नहीं देते, right? तो ऐसा करके पदार्थ अपने शास्त्र में आता है। तो यहाँ पे हम लोग मध्यलोक का स्वरूप हम पूर्ण करते हैं। और हम नेक्स्ट टाइम से ऊर्ध्वलोक के स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। मध्यलोक के बारे में किसी को कोई क्वेश्चंस है? अच्छा, कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो हम अभी 10th तीर्थंकर अपने शीतलनाथ भगवान का जीवन चरित्र को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगेन शीतलनाथ भगवान के 3 भव है, हम 3 भव के बारे में आज देखेंगे। देयर इज अ ब्यूटिफुल सिटी इन द प्रोविंस वत्स of the eastern Videy in the half of Pushkaravard Dweep. Its king was named as Padmottar, the best of all kings, like one of Anuttar Viman Devs who had come. In him, whose command was not transgressed, was devoted to compassion for all the creatures. He was constantly jagrut in regard to dharma, like a king who is always alert about his treasury. With the thought, I shall certainly abandon this today or tomorrow, he continued to live in this sansar with indifference, as if living in a foreign country. One day he abandoned the great kingdom like a piece of stone and adopted Diksha under Srastgha Suri. Observing Nirtichar Charitra, he acquired Tirthankar Nam Karma by Aradhana of various Thanaks. When he had passed his bhav, he became Indra of Pranath Devlok because of various अभिग्रहs and various व्रत्स। ओके, तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। पहला भव उनका पद्मोत्तर था, और दूसरे भव में वो 10th देवलोक, वो प्रनाथ देवलोक में वो उत्पन्न होते हैं। अभी उनका थर्ड भव। नाउ इन द भरत क्षेत्र इन द जम्बू द्वीप देयर इज अ सिटी कॉल्ड Badrilapur, rich in wealth. Its high golden wall encircled the city like Jambudvip encircled by the ocean. At evenings, the chain of lights lighted in its row of shops looked like golden necklace of the Lakshmi of the city. Because of its great wealth, it became the pleasure ground of prominent people. Here people begged here people begging for food are fed with many kinds of food by rich men like their own people. In this city was established King Dhardrath, whose circle of enemies had been defeated, who had covered the earth like the ocean. He was extremely modest about his virtues, which were constantly described by Guru Bhagwans. He gave beggars the wealth taken by force from his defeated enemies. Kings falling repeatedly on ground before him, touching the ground with their bodies, attained kingship after a long time. Even the smallest of knowledge given by Guru Bhagwans spread in him
very intelligent like a drop of oil in the water. His wife Nanda, delighting the heart, was a virtuous wife. Whenever she spoke with fragrant breath, her speech became charm for attracting people. There was nothing similar to her beauty in the entire Bharat. She was firmly in the heart of Dhritarashtra by her virtues, and Dhritarashtra was engraved on her mind as well. Now, in Pranath Devlok, King Padmotar's Jiv completed the Ayushya of 20 Sagaropams. On the sixth day of birth of Radha, moon in Purvasada Nakshatra, King Padmotar's Jiv fell and descended into Nanda's Ratnakukshi. Then Queen Nanda, comfortably asleep, saw 14 great dreams, which indicated the birth of Tirthankar. On the 12th day of birth of Magha, when moon was in Purvasada, Sri Nanda Devi bore a gold-colored son marked with Srivatsa. Then the 56 Dikkumaris, देखो अभी Dikkumaris का आता है. Then the 56 Dikkumaris with 8 living in Adholok, 8 belonging to Urdhvalok, 8 from each direction of Ruchak, 4 from intermediate points of Ruchak, and 4 from the center of Ruchak Dvip, whose thrones had shaken, came and performed the birth rites. Sakra too came there very quickly. He took the Bhagwan himself and, surrounded by devs, went to the peak of Mount Sumeru. Holding the Bhagwan on his lap, the Indra sat down on the lion throne on the rock called Ati Pandukbala. Then Achupta and other Indras did Abhishek with the water brought from the ocean of rivers, pools, and ponds. Then Sakra placed the Bhagwan on Ishan's lap and did Abhishek with the water sporting from the tips of the horns of the crystal bulls created by Sakra. After he had anointed the Bhagwan with divine lap and did puja with ornaments, Sakra began to do stuti as follows. You are Chandra to the Shir Samudra of the Ishwaku Kul, sun for driving away deep sleep of Mithyatva of the world. I hope my eyes, my tongue, my arms may be eternal to see you, do the stuti of you, and do the pujan of you. Ho Bhagwan, founder of the 10th Chaturvid Sangh, these flowers are laid at your Charan Kamal, but its fruits has fallen on me. You have descended to the Manushya Lok from the Dev Lok, like a new cloud giving exceeding joy to the Jews burned by the heat of the pain. Today may all the Jews have new prosperity from the sight of you, like trees in the spring. The days which have been purified by the sight of you are the days that are dhanya, but other days are like the night of the Amas. People's bad karma that had been sewn together to the Atma Pradesh now are forced loose by you quickly. Whether I am here or in the Devlok or somewhere else, may I be your vehicle carrying you alone in my heart. After he had done the stuti of the 10th Haryanth, Sakra took him and placed him at Nanda's side according to the custom. Then Dhritarashtra made festival with releasing of prisoners from the prison, for the birth of Tirthankar is for the freedom of the world. The name Sheetal was given to the Bhagwan because the king's body, when it was hot, became cool by Nanda's touch while he was in Mata's Garbh. Bhagwan played with devs in the form of boys, increased in size daily. Bhagwan gradually traversed childhood and reached youth, like a traveler reaching the city from a village. 90 Dhanushya tall, with arms reaching his knees, Bhagwan looked like a tree with large creepers hanging at its sides. Though he was indifferent to the Vishay of Panch Indriyas, requested by his parents, Bhagwan married like an elephant taking a ball of food. When 25,000 Purvas had passed, Shitalnath took kingdom from courtesy to his father. Possessing unequal strength of arm, Bhagwan ruled his kingdom fittingly for 50,000 Purvas. Then the Bhagwan's mind became disgusted with the living in Sansar, and the thrones of Lokantik Devs shook. Lokantik Devs came to know it was time for Bhagwan's Diksha by their Avdignan. They came to know that in Bharat in Jambudvip, the 10th Arihant is desiring to take the Diksha. Therefore, we shall now urge him as it has always been our custom. After reflecting this, the Devs, Saraswat, and so on came from Brahmalok
did Vandan to the Bhagwan and announced, "Hey Bhagwan, found a Chaturvid Sangh from the compassion towards all in this ocean of existence, difficult to cross in the absence of Chaturvid Sangh." After saying this, Lokantik Devs went to Brahmalok and Shitalnath gave a dan for a year. At the end of Varsidan, the Indras whose throne has been shaken made Shitalnath's Diksha bath. Then the Bhagwan, the ornament of three worlds, anointed with the garments and ornaments put on Chhatra Chamar held by Indras, ascended into a palki called Chandraprabha. Attended by thousands of devs, asurs, and kings, he went to Sahasraman 1. Then the Bhagwan, who wished to cross the sansar, at once took off his ornaments like a burden. Wearing a Devdushya placed on his shoulder by Sakra, Bhagwan tore out his hair in Panch Mushti Loj. When Sakra had thrown this hair in the Shir Samudra, had returned and stood there with folded hands. Bhagwan and 1,000 kings, observing Chhat Tap, took Diksha and the Mahavrats in the presence of Devs, Asurs, and kings. In the afternoon of the 12th day of Vadi of Maga, the moon being in Purvasada Nakshatra, Bhagwan's fourth knowledge called Manopragnan arose. The Devs did Vandan and went back to their respective abodes. The next day, Shitalnath broke his fast with kheer in the house of King Punarvasu in Ristapur. Then the 5 things, a stream of treasure and so on, were made by the Devs, and furthermore, King Punarvasu made a golden platform there. Observing numerous abhigrahas and enduring parishas, Bhagwan Shitalnath wandered for 3 months as a Chadmasta sadhu. Bhagwan went again to Sahasraman 1 and stood there in Pratima beneath a fig tree. After he had mounted on the second state of Sukladhyan, like a soldier, he destroyed the Ghati Karmas like the enemies. On the 14th day of Vad of Paush, when moon was in Purvasada Nakshatra, Shitalnath Bhagwan's Keval Gnan arose. Then the Indras and Asurs made a Samosaran with 3 gourds made of jewels, gold and silver. Each gourd had 4 doors. Bhagwan entered by each door and did Pradakshina of Chaitya Vruks, which was 1080 Dhanushya tall, saying Namo Tittasa. Bhagwan seated himself on the east throne, and Vyantar Devtas created images in the 3 directions. Then the other Devtas, Manushyas, etc., stood in their proper places, as eager for Bhagwan's voice as peacocks for thunder. Then Sakra does Vandan of Shitalnath Bhagwan, touching the ground with his mastak and reciting the stuti with the folded hands. Hey Bhagwan, they are fortunate who purify themselves by bathing repeatedly in the water from the light reflected from the nails of your lotus feet. This Bharashetra is adorned by you, like the sky by the sun, like the lake by the Hans, like the city by a king. In the interval between the 2 sanghs was overcome by मिथ्यात्व. राइट, हमने लास्ट टाइम देखा था कि सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद जैन धर्म कंप्लीटली विच्छेद हो गया था. जैन धर्म कंप्लीटली विनाश हो गया था और वो करोड़ों असंख्य सालों तक ये जैन धर्म इस भरत क्षेत्र से चला गया था. और अभी शीतलनाथ भगवान के आने के बाद वापस वो जैन धर्म वो एस्टेब्लिश होने जा रहा है. तो यहाँ पे सक्र इसलिए बोल रहे हैं, इन द इंटरवल बिटवीन द 2 सन्स was overcome by mithyatva, like a darkness between setting of the sun and rising of the moon. This world has become blind and goes on wrong marg, everywhere as if confused about direction. False dharma had been adopted by perplexed people with the idea that it is dharma. False devs with the idea that they are gods, and false gurus with the idea that they are gurus. You are the ocean of compassion, have descended to this world that is almost ready to fall into the pit of hell. The serpent of Mithyatva has been powerful in the world for a long time, only until the Amrut of your Deshna flows out. Now the world will have Samyaktva by the departure of Mithyatva, just as you had Kevalgnan by the destruction of the Ghati Karmas. When Sakra had become silent after this stuti, Bhagwan Sitalnath delivered the Deshna sweet voice as Amrut.
अब ये शीतलनाथ भगवान की जो देशना है, प्रथम देशना, हमने देखा कि सुविधिनाथ भगवान की जो प्रथम देशना थी वो आश्रव के बारे में था, जो कर्म का जो आत्मा पे जो आश्रव होता है उसके बारे में था। अभी शीतलनाथ भगवान की जो प्रथम देशना है वो संवर के बारे में है, राइट। तो प्रथम देशना इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। तो शीतलनाथ भगवान की अभी देशना शुरू होती है। इन संसार एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, द कॉज ऑफ वेरियस पेन्स, therefore one must strive for moksha. The moksha will come from somewhere. The obstruction of all channels of ashrav is called samvar. Samvar is of two types, dravya samvar and bhav samvar. That which cuts off acquisition of karma vargana is called dravya samvar, and the abandonment of the kriyas which causes dravya samvar is called bhav samvar. Whatever means can block any channels of ashrav must be used by intelligent people for its obstruction. One should block क्रोध by क्षमा, मान by samarpan to Bhagwan, maya by saralta, and lobh or greed by santosh, humility, and lack of desire. By means of self-control and vrats and tyag, the wise man should destroy the vishay of five senses which are like poison. One should undertake three types of controls. Replace pramad by jagruti and gain complete self-control by destruction of savadya pap kriya, overcome mithyatva by samyaktva, and um, uh, artha dhyan, destroy artha dhyan and autha dhyan by subh dhyan and dharma dhyan, by the firmness of the mind. Just as dust particles entered if the doors are open of a multi-door house located at the crossroads, and when it enters, it sticks by contact with the oil, but it will not enter or nor get stuck if all the doors were closed. Or just as water will enter a tank by all its openings, but will not enter at all if these were closed. Or just as water will enter the boat by cracks, but will not enter if the cracks were sealed. When doors of channels of ashrav are blocked up everywhere, there is no entrance of karma vargana into the atma possessing samvar. From somewhere, there is blocking up of doors of the channels of ashrav. This blocking is based on gunasthanaks. In the fourth gunasthanak, there is blocking of mithyatva. In the fifth gunasthanak, there is partial control called deshvirti vrat or Shravak's 12 vrats. In the sixth gunasthanak, there is a sarvavirti vrat or complete blocking of all the pap kriyas. In the seventh gunasthanak, there is blocking of the smallest of pramad or negligence. In the 8th, 9th, and 10th Prashantamo and Shinmo Gunasthanak, there is a destruction of four kasais, Krodh, Man, Maya, Lobh, and complete blocking of all the activities occur at the 12th Ayogi Kevali Gunasthanak. The wise man should go to the end of existence by somewhere, like a sea trader across the ocean in a boat free from cracks. Many people were enlightened by Bhagwan's Deshna. Some took Diksha and some took Deshvirti Vrats of Shravak. The Bhagwan had 81 Gandhars. Anand Gandhar was the head Gandhar. At the end of Bhagwan's Deshna, Anand Gandhar delivered a Deshna. The Devtas did Vandan and went to their respective abodes at the end of Bhagwan's Pratham Deshna. Originating in that tirth, a Yaksha named Brahma, three-eyed, four-faced with lotus seat, white with four arms, of which three arms held citron, hammer, and noose, and one in a position of bestowing fearlessness, and four left arms holding club, gourd, and mala, and Asoka, likewise originating as Yakshini, with green color with cloud as a vehicle, one right hand holding nose and the other in granting position, and the two left hands, one holding fruit and other a gourd. These two became Bhagwan Yaksh and Yakshini of the 10th Aryanth. Attended by these two, Bhagwan wandered for 25,000 purvas, less 3 months. 100,000 sadhus, 100,006 sadhuis, 1400 purvis, 7200 Audhignanis, 7500 Manopragnanis, 7000 Keval Gnanis, 12,000 with Vaikriya Labdhis, 5,800 Vadis, 289,000 Shravaks, and 458,000 Shravikas form Bhagwan's Chaturvid Sangh. When the time for moksha had arrived,
Bhagwan went to Mount Samet Sikhar and together with thousand sadhus began upvas. At the end of a month, on the second day of Vad of Vaishak, the moon being in conjunction with Purvasada Nakshatra, the Bhagwan and sadhus went to the moksha. 25,000 Purvas as prince, 50,000 Purvas as king, 25,000 Purvas as sadhus. The total age of Sitalnath Bhagwan was 100,000 Purvas. 9 crores of Sagaropams elapsed between the nirvana of Suvidhinath Bhagwan and that of Shitalnath Bhagwan. Indra celebrated Nirvan Kalyana of Bhagwan, Shitalnath, and who had attained moksha along with the munis and went to their respective abodes. ओके तो यहाँ पे शीतलनाथ भगवान का जीवन चरित्र फिनिश होता है. नेक्स्ट टाइम हम श्रेयांसनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करते हैं. तो आज मध्यलोक का भी हम वर्णन फिनिश किया और नेक्स्ट टाइम हम ऊर्ध्वलोक का हम वर्णन स्टार्ट करेंगे. तो अभी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क. एक चंदन मिन का कोई क्वेश्चन है. डिड नव तत्व वाज स्टार्टेड बाय दिस टू तीर्थंकर्स. मतलब समझ नहीं पड़ा. मतलब आप बोले मतलब सुविधिनाथ ने आश्रव के बारे में किया और अभी शीतलनाथ ने संवर के बारे में किया, राइट? राइट. तो मतलब वो नव तत्व में वो जो आते हैं पाप पुण्य या आश्रय बंध, तो नहीं, ये या नहीं बराबर है क्वेश्चन. या समझ पड़ रहा है. या ये नव तत्व तो पहले से था, राइट. मतलब आदिश्वर भगवान ने जब धर्म की स्थापना की तब भी नव तत्व तो डिस्क्रिप्शन था ही, राइट. उसमें भी ओ 12 अच्छा अंग और अच्छा सब कुछ थे. नहीं हाँ पर ये ओ तो अच्छा प्रथम मैं देशना, दिस वाज प्रथम देशना. तो ओके प्रथम देशना ऑफ सुविधिनाथ भगवान वाज ऑन आश्रव, राइट. तभी ओ देखो मतलब ये सब ना कैसा कैसा रिलेटेड है, राइट. अभी प्रथम अभी इतना टाइम पसार हो गया, 9 करोड़ ऑफ सागरो पंप्स, पर फिर भी देखो हम्म अभी शीतलनाथ भगवान का प्रथम देशना संवर के बारे में है, राइट. सो इट्स ऑल कनेक्टेड. हम्म इट्स ऑल कनेक्टेड. सम वे, ओके सम वे इफ यू थिंक लॉजिकली तो हर एक भगवान का प्रथम देशना भी कहीं पे कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये सब केवल ज्ञानी थे ना. ये सब केवल या ज्ञानी. या या तो वो एक और हो हाँ, भी सकता है उनके टाइम पे उनको पता है अभी आने वाले काल में कौन सी चीज पे बहुत एग्जैक्टली ज्यादा फोकस चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उनको पता है कि ऑडियंस कैसा है. उनको पता है कि कौन सी देशना द्वारा सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. उस प्रकार से वो लोग देशना देंगे, राइट. उनको तो केवल ज्ञान है. राइट या राइट राइट या ओके थैंक यू। कोई और क्वेश्चंस. कोई मध्यलोक के बारे में किसी को क्वेश्चंस. आई थिंक एवरीवन को मध्यलोक समझ आ गया. आई थिंक काफ़ी डिटेल में था, पर इट वाज वेरी गुड. मेरे लिए भी अच्छा रिवाइज हो गया और एक अच्छा चीज़ याद रखने के लिए, क्योंकि सभी तीर्थंकर चरित्र में ये सब जानना ज़रूरी है. मध्यलोक का स्वरूप और वो सब. तो हमको वी कैन कनेक्ट मोर टू दिस, उनका उनका जीवन चरित्र. तो शीतलनाथ के सिर्फ तीन लाइक उस सोल के सिर्फ तीन ही भाव रहे, इज नहीं इट? नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट. उनके भव तो सबके सबके अनंत भव है, राइट. सभी आनंद भाव ओके सभी जीव के. पर हमको अभी ये तीन अवेलेबल है ओ अभी. ओके जो ओके हमको जो शास्त्र जो अवेलेबल है वो बेसिकली आगम से ही आया है. पर आगम में भी अ, जो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने जो त्रिसष्टि सलाह का पुरुष चरित्र लिखा, तो हम्म दैट इज द ओनली ओनली शास्त्र दैट इज अवेलेबल राइट नाउ फॉर अस, हम्म फॉर अस. और वो सबसे डिटेल्ड है. और इसमें इसमें इतना ही डिटेल अवेलेबल है. बाकी तो उनके काफी सारे भव होंगे, राइट. ओके हमने आदिश्वर भगवान के 13 भव देखे, फिर हम्म अजित भगवान के 6 या 7 भव देखे. पर इतने अवेलेबल है हमारे पास. या तो कलिकाल सर्वज्ञ ने यहाँ से उन्होंने डिस्क्रिप्शन उन्होंने स्टार्ट किया था, इसलिए हमको सिर्फ इतना ही नॉलेज है अभी. ओके पर आगे जाके ना वो आई थिंक शीतल नहीं, शांतिनाथ भगवान के काफी सारे भव है. फिर ऐसे बीच बीच में ना काफी सारे भव आते हैं जो काफी डिटेल में है. पार्श्वनाथ भगवान का ऑफ कोर्स 10 भव है. महावीर भगवान के 27 भव का मैं हमको नॉलेज है. नेमिनाथ भगवान के भी आई थिंक 11 भव या ऐसे उसका नॉलेज है. तो आगे आगे काफी डिटेल में आता है. पर आई थिंक बीच के तीर्थंकर के मोस्टली 3 3 भव का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है.
मैक्सिमम। तो चैतल भाई, ये जो भाव है, हम्म। तो ये शीतलनाथ भगवान का भाव, तो 3 भाव में उनका एक भाव वो मध्यलोक में था क्या? मतलब या हम जब भाव के बारे में बात करते हैं तो ये सारे अ, हमारे पृथ्वी लोक पे ही उस पृथ्वी लोक के भाव का ही हम विवरण कर रहे हैं क्या? देखो, इसमें फर्स्ट एंड थर्ड भाव, राइट? फर्स्ट फर्स्ट भाव वो पुष्कराल द्वीप में वो महाविद्य क्षेत्र में थे। ओके, अच्छा। राइट? तो अच्छा तुमको तो अगर ज्योग्राफी पता हो ना, यू कैन कोरिलेट, राइट? इसलिए हम्म, ये सब डिस्क्रिप्शन इज मोर इम्पोर्टेंट कि यू कैन कोरिलेट कि अभी पूर्व विधेय, राइट, और पुष्कराल हम्म, द्वीप तो क्या है, कहाँ है, राइट? तो वो तुमको पता चलेगा। तो सिमिलरली शीतलनाथ भगवान तो अभी पता है हमको, भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में उनका उनका है, राइट, हमारे क्षेत्र में। हम्म, पर उनका जो फर्स्ट जो भाव का डिस्क्रिप्शन आता है वो पुष्करा द्वीप के महाविद्य क्षेत्र में था, ये डिस्क्रिप्शन। ओके। उसके ओके। बाद बीच वाला भाव तो जनरली देवलोक का ही होता है, कोई भी तीर्थंकर का, लास्ट 3 भाव में। हम्म, हम्म, हम्म। चैतल भाई, हाँ। अ, एक क्वेश्चन था। ये सारे तीर्थंकर सब चतुर्थ काल में ही हुए है ना? नहीं, तो नहीं, आदिश्वर भगवान थर्ड आरे में हुए। अच्छा, हाँ, उनके अलावा उनके अलावा, हाँ, हाँ। तो लेकिन एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में जैन धर्म खत्म हो गया था बीच में, फिर वापस तीर्थंकर हुए, फिर उन्होंने वापस स्थापना की और नहीं, नहीं, तो अ, नहीं, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भगवान आदिश्वर से लेके सुविधिनाथ भगवान तक धर्म कंटिन्यूअस चला, बीच बीच में खत्म नहीं हुआ। तो वो पाठ परंपरा चलती गई, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, राइट, वो पाठ परंपरा वो कंटिन्यूअस अखंड रूप से चलती गई। और वो भी इतने समय तक, जैसे तुम देखो कि आदिश्वर भगवान और अजितनाथ भगवान के 9,000 करोड़ सागरोपम्स का टाइम पीरियड है, उसमें जैन धर्म वॉज एग्जिस्टेंट, मतलब उसमें खत्म नहीं हुआ। जैन धर्म फर्स्ट टाइम खत्म हुआ सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद। तो फ्रॉम द फर्स्ट तीर्थंकर से लेके 9 तीर्थंकर वो कंटिन्यूअस जैन धर्म था, और मात्र एक ही धर्म था, मात्र जैन धर्म था, देयर वाज नथिंग एल्स। फिर भगवान सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद जब जैन धर्म पूरा विच्छेद हुआ, काल के प्रभाव से, दैट वाज बिकॉज ऑफ काल, राइट, और कोई रीजन नहीं है, पर काल के प्रभाव से कोई भी साधु नहीं रहा, कोई भी साध्वी नहीं रही, कोई भी श्रावक नहीं रहा, कोई भी श्राविका नहीं रही, अपने एक शास्त्र नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहा। तब ये मिथ्या दर्शन का उदय हुआ, जो भी अन्य धर्म अभी दिखाई देते हैं। और उस समय वेदों का भी उत्पत्ति हुआ। कोई पूछे कि वेदों की उत्पत्ति कब हुई, तो 9th भगवान सुधीनाथ भगवान के निर्वाण के बाद इस वेदों की भी उत्पत्ति हुई। तो वेदों की उत्पत्ति इट गोस बैक टू 9th भगवान सुधीनाथ भगवान के निर्वाण के बाद। तो अन्य धर्म जहाँ पे लोग सूर्य को भगवान मानने लगे, चंद्र को भगवान मानने लगे इंस्टेड ऑफ देवता, वो लोग भगवान की तरह पूजने लगे। फिर जो जहाँ पे भी उनको कुछ भी मिलता था, उनको वो भगवान मान बैठते थे, राइट? तो ऐसा करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या दृष्टि जीवों का उदय हुआ, और अपने हिसाब से वो धर्म आगे बढ़ते गया। फिर उसके बाद शीतलनाथ भगवान का जब केवल ज्ञान हुआ और उन्होंने चतुर्विध संघ की स्थापना की, तो वापस जैन धर्म की स्थापना हुई। पर बोलते हैं कि 6 टाइम्स ये धर्म डिस्ट्रॉय हुआ, फ्रॉम सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमल और अनंत, राइट? तो इतने 6 टाइम्स कंटिन्यूअस अपना भगवान के निर्वाण के बाद जैन धर्म डिस्ट्रॉय हुआ। और उसके बाद जब आई थिंक शांतिनाथ भगवान के, शांतिनाथ या जो जो भी आफ्टर 6 तीर्थंकर, वो उससे जैन धर्म आज तक चलता आ रहा है, बीच में फिर गैप नहीं हुआ। तो आज तक वो उसकी परंपरा आज तक चली आ रही है। तो बीच में ऐसे 6 तीर्थंकर कंटिन्यूस आए जहाँ पे वो जैन धर्म कंप्लीटली वैनिश हो गया। तो वो जो पांचवें आरे में छठे आरे में जब जैन धर्म खत्म हो जाएगा वो वाला, और चौथे आरे में जो खत्म हुआ उसका, उसमें डिफरेंस क्या है फिर मतलब? राइट, राइट। या छठे आर्य में तो ऐसा है कि जैन धर्म मैंडेटरी रूप से ही खत्म हो जाएगा। इसमें तो क्या है कि खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा तो इस टाइम खत्म हुआ, राइट? पर कोई और अवसर पे नहीं, कोई और उत्सर पे नहीं में नहीं नहीं भी हो सकता है ऐसा। वो तो हुआ, वो एक काल का प्रभाव था। पर जो 6th आर्य में जो होने वाला है, दैट विल बी मोर लाइक अ, होने ही वाला है, दैट इज दैट इट्स इट्स गिवन।
लाइक इट्स मैंडेटरी। तो हर एक उत्सर्पिणी, हर एक अवसर्पिणी में 6 तारे में एट द एंड ऑफ 5th तारा जो अपने लास्ट, जो अपने होने वाले, राइट, डुप्प सह सूरी, और जो लास्ट सूत्र रहने वाला है वो 10 वैकालिक सूत्र, वो एक आगम रहेगा, और अपने लास्ट आचार्य भगवंत, और उस समय एक साधु, एक साध्वी, एक श्राविका रहेगी, और उनके काल धर्म के बाद 6th तारा शुरू होगा, और उसमें पूरा जैन धर्म वैनिश हो जाएगा, और उसके बाद वापस 6th आएगा, राइट, 6 के बाद वापस 6th आएगा, वापस 5th आएगा, और वहां भी धर्म नहीं होगा, 5th में भी धर्म नहीं होगा, पर वापस जब 4th आएगा तब प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा अपना। बट दैट इज फॉर ऑल द उत्सर्पिणीज अवसर्पिणीज, वो एक कॉमन है, वो ऐसा ही होने वाला है फॉर ऑल द उत्सर्पिणी अवसर्पिणीज। और उस समय कैसा है कि 6th तारे में जो भी जन्म लेता है वो कंपल्सरी दुर्गति में ही जाता है। जीव मिथ्या दृष्टि होता है, जीव मीट ईटर होता है, दे ओनली ईट नॉन वेज, पूरा प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी ट्रीज, एनी ग्रीनरी, कुछ भी नहीं होगा। पीपल विल बी ईटिंग सी फूड, या जो भी जो दरिए के अंदर जो भी मिलता है वही खाएंगे, एंड एवरीवन विल बी गोइंग टू द दुर्गति, आइदर वो तिर्यंच में जन्म लेंगे या नरक में जन्म लेंगे। तो ऐसा ऐसा ये भयानक 6th तारा 2 बार आने वाला है, 21,000 ईयर्स प्लस 21,000, तो टोटल 42,000 ईयर्स का 2 6th तारे आने वाले हैं। तो वो सब कंपलसरी है, तो ऐसा होने वाला है। एक और फॉलो अप हाँ क्वेश्चन। हाँ, 6 तारा के बाद फिर 5th तारा आएगा, उसमें भी धर्म नहीं होगा क्योंकि एस्टेब्लिश नहीं होगा क्योंकि एस्टैब्लिश नहीं होगा, तो ओके। उसमें धर्म नहीं होगा, पर उसमें ऐसा नहीं है कि लोग दुर्गति में ही जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग ओके। उसमें 5th तारे में लोग, कितने लोग सरल जीव होंगे, कम कषाय वाले होंगे, तो वो लोग सदगति भी उनको उनको हो सकता है ऐसा। पर हाँ 6th हाँ तारे में तो कंपलसरी दुर्गति है सबको। हाँ हाँ, उस समय शायद प्लांट आने लग हाँ, जाएंगे फिर प्लांट से। आने लगेंगे, पीपल विल बी वेजिटेरियंस, अपने समझ, अपने संस्कार के हिसाब से, वो लोग थोड़ा बहुत धर्म करेंगे, अपने समझ के हिसाब से, अपने समझ के। ओके, थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो नहीं हो तो हम नौकार गिन के, नमो हरियंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयर्यनम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सोपसारम, ऐसो पंच नमुक्कारो सह पापनाशनो मंगलांच स्वसिम परमे मंगलम, जिन आज्ञा विद बुलायो तो इच्छा में टुकड़ा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू चंद्र भाई। थैंक यू। थैंक यू चंद्र भाई।